तो भाई लोग एक जमाना हुआ करता था ना कि भाई जब एक हिसाब से ना किसी एक पार्टिकुलर मूवी के अंदर किसी दूसरे एक्टर का थोड़ी देर के लिए आना, यानी कि जिसको आज के टाइम में हम लोग कैमियो कहते हैं, भाई वो कितना ज्यादा रेयर होता था। लेकिन भाई आज के टाइम में इतने सारे यूनिवर्सेस बन चुके हैं, इतनी सारी भाई मूवीज की फ्रेंचाइजी बन चुकी है कि भाई कैमियो होना काफी ज्यादा मतलब नॉर्मल सी बात हो गई है। हर दूसरी मूवी का भाई यहाँ पर पार्ट 2 अनाउंस किया जा रहा है और भाई हर तीसरी मूवी के अंदर हमें किसी दूसरे एक्टर का कैमियो भी देखने को मिल रहा है। तो भाई ठीक इसी टाइप की अपडेट आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने के लिए लेकर आया हूँ। लेकिन भाई ये जो अपडेट है ये कोई छोटी मोटी मूवी नहीं, ये यहाँ पर वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की अपकमिंग मोस्ट एम्बिशियस और भाई एक हिसाब से मेक और ब्रेक टाइप की भाई मूवी के लिए है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अल्फा मूवी को लेकर, जिसके अंदर भाई हमें आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ लीड रोल्स में नजर आने वाले हैं और भाई वहीं दूसरी तरफ विलन का रोल बॉबी देओल प्ले करते हुए नजर आएंगे। तो भाई इस मूवी के अंदर हमें 3 कैमियोज देखने को मिल सकते हैं और भाई वो 3 कैमियोज कौन कौन से हैं भाई ये सभी मैं आपको अभी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो भाई अगर चैनल पर नए हो तो भाई एक सब्सक्राइब अभी कभी कर डालो ताकि आप लोग फ्यूचर में भी स्पाई यूनिवर्स से रिलेटेड किसी अपडेट को मिस ना करो। अब देखो भाई यहाँ पर टाइम था साल 2021 का, जब यहाँ पर अक्षय कुमार की सूर्यवंशी मूवी रिलीज हुई और भाई जैसे ही वो रिलीज होती है ना भाई लोगों को ये पता लग गया, स्पेशली मतलब कुछ फिल्म मेकर्स को ये बात भाई समझ में आ गई कि भाई अब स्पेशली मतलब पोस्ट पैंडेमिक जो ऑडियंस है वो फ्रेंचाइजी फिल्म्स और भाई यूनिवर्स फिल्म्स का रुख कर चुकी है। मतलब कि भाई अब हमें भी यूनिवर्स बनाना पड़ेगा। लेकिन भाई मेकर्स ने ये बात तो समझ ली कि भाई यूनिवर्स और फ्रेंचाइजी बनानी है, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि भाई उनको अच्छा कंटेंट भी देना है। अगर भाई अच्छा कंटेंट नहीं होगा तो भाई ये सारी चीजें किसी काम की नहीं रहेंगी। तो देखो भाई यहाँ पर कई सारे यूनिवर्सेस उस टाइम के बाद से अभी तक भाई बनाए जा चुके हैं हम लोग के इंडियन सिनेमा के अंदर, जिसके अंदर भाई लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स, स्पाई यूनिवर्स, मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, कॉप यूनिवर्स, प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स और भाई यहाँ पर अभी रिसेंटली सुजीत सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो भाई इतने सारे सिनेमैटिक यूनिवर्सेस जो हैं भाई वो बनाए जा चुके हैं। तो भाई इसी यूनिवर्स की एक और मूवी है जिसका नाम है भाई अल्फा, जो कि भाई वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की अपकमिंग मूवी है। तो भाई देखो यार यहाँ पर स्पाई यूनिवर्स को एकदम प्रॉपर तरीके से स्टैब्लिश करने का काम जिस मूवी ने किया था भाई वो थी पठान, जो कि भाई सूर्यवंशी रिलीज होने के ठीक 2 साल बाद, यानी कि भाई जनवरी 2023 में थिएटर्स में देखने को मिली थी। और भाई उस मूवी के अंदर जो सलमान खान का कैमियो था, इनफैक्ट जो लास्ट में भाई हमें और भी चीजें मतलब एंड क्रेडिट में हमें देखने को मिली थी, वहां पे भाई सलमान खान का एक सीन हमें देखने को मिला था। भाई उसने एकदम ऑडियंस को पागल कर दिया था। और भाई उस टाइम पे मतलब जब पठान मूवी रिलीज हुई ना तो भाई उस टाइम स्पाई यूनिवर्स से ज्यादा तगड़ा क्रेज किसी भी यूनिवर्स का नहीं था। लेकिन उसके बाद से कहीं ना कहीं टाइम के साथ भाई इस यूनिवर्स की जो मतलब एक हिसाब से हाइप है भाई वो धीरे धीरे गिरते गई है। यहाँ पर भाई उसके बाद हमें टाइगर 3 देखने को मिली, जिसको भाई उतना अच्छा खासा मतलब एक हिसाब से अप्रिसिएशन नहीं मिला मेकर्स की तरफ से। उसमें ही भाई पठान का कैमियो था। लेकिन भाई उसके बाद हमें भाई एक्सपेक्टेशन जो हुई भाई वो वॉर 2 से हुई, लेकिन भाई वॉर 2 से भी मतलब एक हिसाब से ऑडियंस की उस एक्सपेक्टेशंस को भाई मीट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से भाई यहाँ पर क्वालिटी वाइज तो भाई हम लोग बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन भाई यहाँ पर जो यूनिवर्स की एक हाइप होती है ना, जो एंटिसिपेशन होता है भाई उसके हिसाब से भाई ये यूनिवर्स धीरे धीरे भाई एक हिसाब से पिछड़ता जा रहा है। तो भाई यहाँ पर अब सारी उम्मीदें अल्फा मूवी से टिकी हुई हैं, जो कि भाई इसकी अगली इंस्टॉलमेंट रहने वाली है इस यूनिवर्स की, जिसके अंदर भाई हमें मतलब मैंने बताया कास्ट में आलिया भट्ट, शर्वरी वाघ और भाई बॉबी देओल जैसे बड़े बड़े नाम जुड़ते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि भाई यहाँ पर ये क्योंकि यूनिवर्स मूवी रहने वाली है तो क्या यहाँ पर मतलब कैमियो हमें देखने को मिलेगा। तो भाई इस मूवी के अंदर हमें 3-3 कैमियोज देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जिसमें से भाई एक कंफर्म है और भाई यहाँ पर बाकी 2 को लेकर अभी बातचीत चल रही है। सबसे पहले तो भाई जो कंफर्म कैमियो है भाई उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो भाई आपने अगर वॉर 2 मूवी का मतलब पोस्ट क्रेडिट सीन देखा होगा तो भाई आपको पता होगा कि भाई वहां पर हमें बॉबी देओल और भाई यहाँ पर शर्वरी वाघ और आलिया भट्ट का मतलब एक हिसाब से चाइल्डहुड टाइम का जो फ्रेम रहने वाला है भाई वो हमें देखने को मिला था वहां पे पोस्ट क्रेडिट सीन में। तो भाई एक हिसाब से अल्फा मूवी को सेटअप ही वॉर 2 के लास्ट में किया गया था। तो भाई यहाँ पर अल्फा मूवी के अंदर कबीर यानी कि भाई ऋतिक रोशन का जो कैरेक्टर है भाई उसका कैमियो में डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। लेकिन भाई अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई रिसेंटली आदित्य चोपड़ा जो कि भाई इस यूनिवर्स के करता धरता है भाई उन्होंने शाहरुख खान को भी अप्रोच किया एक कैमियो के लिए, जिसको भाई वो नवंबर के मतलब शुरुआत में 3-4 दिनों के लिए भाई शूट करना चाहते हैं। लेकिन भाई इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि भाई शाहरुख खान ने अपनी ऑलरेडी ये जो डेट्स हैं भाई ये किंग मूवी के शूट के लिए अलॉट करके रखी हुई है। तो भाई यहाँ पर उनका कैमियो होगा या नहीं होगा भाई ये तो नहीं पता। कहा जा रहा है कि भाई इसके पीछे आदित्य चोपड़ा का भाई मेन मोटो जो है भाई वो ये है कि पठान मूवी ऐसी मूवी थी जिसने भाई इस यूनिवर्स को काफी ज्यादा मतलब तगड़े तरीके से एस्टेब्लिश किया, प्लस इस यूनिवर्स को एकदम काफी ज्यादा तगड़ी हाइट पर भी लेकर गया। लेकिन भाई यहाँ पर अब वो वाली जो स्पार्क है मतलब वाला जो हाइप है जो एंटिसिपेशन है भाई वो क्योंकि मिसिंग है, तो भाई वो यहाँ पर पठान के कैरेक्टर के जरिए ऑडियंस में भाई फिर से वही चीज मतलब जगाना चाहते हैं। वैसे देखो यार यहाँ पर अब इस मूवी के अंदर शाहरुख खान का कैमियो होगा या नहीं होगा एज पठान ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन भाई इतना कंफर्म कहा जा रहा है कि भाई अगर एक कैमियो ना हो तो भाई पोस्ट क्रेडिट सीन में कोई छोटा मोटा सीन तो भाई जरूर ही हो सकता है। उसके अलावा भाई बात करें अब यहाँ पर तीसरे कैमियो को लेकर तो भाई वो कहा जा रहा है कि भाई अभी फिलहाल में एक और कैमियो आदित्य चोपड़ा डिजाइन करने की कोशिश में लगे हुए हैं,
और भाई वो किसी और का नहीं, यहाँ पर सलमान खान एज टाइगर होने वाला है। लेकिन इसको लेकर एक चीज पर भाई काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, वो ये है कि भाई यहाँ पर देखो पठान मूवी के अंदर जो सलमान खान का कैमियो था ना भाई, उसका जो मतलब एक हिसाब से इम्पैक्ट था, उस इम्पैक्ट का कैमियो अभी तक हमें पूरे स्पाई यूनिवर्स में कोई भी मतलब एक हिसाब से दूसरा कैमियो नहीं मिला है। तो भाई यहाँ पर आदित्य चोपड़ा की भाई पूरी कोशिश है कि भाई वो कुछ इस टाइप का ही मतलब एक हिसाब से कैमियो लिखे सलमान के लिए। अगर भाई उस टाइप का मतलब इम्पैक्टफुल कैमियो बन पाता है अल्फा मूवी के अंदर, तो भाई यहाँ पर हमें डेफिनेटली सलमान खान एज टाइगर भाई देखने को मिलने वाले हैं। और अगर भाई ऐसा नहीं हो पाता है तो भाई शायद ये वाला कैमियो इस मूवी में ना भी हो। तो भाई यहाँ पर इन तीनों स्टार्स का कैमियोज अगर एक साथ होता है तो भाई यहाँ पर एक काफी ज्यादा तगड़ा मूवमेंट तो है यहाँ पर मेकर्स के पास कि भाई अगर वो इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें तो भाई यहाँ पर काफी ज्यादा तगड़े लेवल का मतलब एक हिसाब से प्रोडक्ट हम लोग के सामने मिल सकता है। वैसे देखो भाई पहले के टाइम में भाई कैमियो ये सारी चीजें रेयर हुआ करती थी, लेकिन भाई आज के टाइम में जो कैमियोज वगैरह ये इतने ज्यादा नॉर्मल हो चुके हैं ना कि भाई अगर एक तगड़ा और इम्पैक्टफुल अगर कैमियो ना हो तो भाई मजा नहीं आता। उसके अलावा एक हिसाब से जो कैमियो है भाई वो एक हिसाब से स्टोरी की डिमांड के हिसाब से भी होना चाहिए कि भाई स्टोरी की डिमांड थी कि भाई इस पॉइंट पर ये दोनों कैरेक्टर्स जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे। अगर भाई सिर्फ यहाँ पर फैंस प्लीजिंग के लिए या फिर एक हिसाब से मनी कैश इन करने के लिए अगर आप कैमियो डाल रहे हो तो भाई वो आखिरी में जाके भाई कोई भी पॉइंट नहीं स्टैंड कर पाता है भाई इस यूनिवर्स के अंदर, स्पेशली क्योंकि भाई जब यहाँ पर स्टोरीज अगर आप लिंक कर रहे हो हर एक कैरेक्टर की आपने मतलब एक हिसाब से अलग आर्क सेट किया हुआ है, तो भाई उस जगह पर ये सारी चीजें डिजाइन करना थोड़ी ज्यादा मुश्किल होती है। वैसे आप में से भाई कौन कौन यहाँ पर कबीर, पठान और टाइगर को एक साथ भाई स्क्रीन पर देखना चाहता है, और अल्फा मूवी का भाई इंतजार कौन कौन कर रहा है भाई ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और भाई स्पाई यूनिवर्स का मतलब एक हिसाब से डाउनफॉल के पीछे भाई आपके हिसाब से क्या रीजन हो सकता है? मेरे हिसाब से तो भाई एक ही रीजन है कि भाई यहाँ पर सिमिलर टाइप की स्टोरीज और ऊपर से भाई सेम ही राइटर ये हर एक मूवी के लिए हायर जो कर रहे हैं ना भाई, वही दिक्कत सबसे ज्यादा कर रहा है। तो भाई आप अपना मतलब आपके हिसाब से कौन सा रीजन है भाई जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है? मुझे कमेंट्स में अपने ओपिनियंस, अपने थॉट जरूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। बहुत जल्द मिलूंगा एक और ऐसी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ यहीं पर, तब तक के लिए बाय।